मंगल में गुरु चरण तापत्रय हर लेने वाले, भव दुख सकल मिटाए शांत पद देने वाले, भव सागर अति अगम पंथ नहीं तुझे कोई, अब्द जहाज चढ़ाए पार गुरु की ना सोई, बूढ़त रहे मझधार मिला नहीं कोई सहाय, आए गुरु दरबार बाह गह मेरी ठोर लगाई, नाम रूप का भेद दिया भरम भेद मिटाया, पद अभेद दर्शाए भेद का बंध छुड़ाया, राधा स्वामी पद कमल मन मधुप लुभाना, मन आनी के परे मिला दूर पद निर्वाणा, राधा स्वामी पद कमल मन मधुप लुभाना, मन बानी के परे मिला दूर पद निर्वाणा, मंगल में गुरु चरण तापत्रय हर लेने वाले, भव दुख सकल मिटाए शांत पद देने वाले। राधा स्वामी। तो ये जो शब्द है इसमें दाता दयाल बोल रहे हैं कि गुरु क्या कर सकता है, गुरु क्या करता है, गुरु क्या कर सकता है, क्यों हमने गुरु का सहारा या गुरु के आश्रय की जरूरत है। तो मंगलमय गुरु क्या है पहला लाइन अरुण? मंगल में गुरु चरण तापत्रय हर लेने वाले, भव दुख सकल मिटाए शांत पद देने वाले। त्रेताप जो 3 दुख हमारे हैं। पहली बात तो ये कि जो सतगुरु आता है बन के आता है सतगुरु, तो वो एक बात अच्छी तरह से समझता है कि ये जो दुनिया है यहाँ कोई सुखी नहीं है, दुख ही दुख है इधर। ये परमदयाल जी महाराज बोलते थे कि यहाँ ज्यादातर दुख है, फिर आपको 1 मिनट का सुख मिलता है, आप फिर भागते हो पीछे दुनिया की। लेकिन ये जो त्रैताप दाता दयाल लिखते हैं इसमें एक तो पहला आ गया हमारा शरीर का दुख, रोग। दूसरा आ गया हमारे मन के दुख, मन की अशांति, जो अलग अलग जगह से हमारे
दुनियावी व्यवहार के कारण बोलिए या कुछ मन के दुख। और तीसरा जो है वो है आत्मा का अज्ञान, जो सबसे बड़ा कारण है हमारे दुख का, और जो सबसे एक परमानेंट इलाज है हमारे दुखों का। वो क्या है कि जैसे ही हम इस ज्ञान में पूरी तरह बैठ जाएं कि हम एक ये छोटे से शरीर नहीं है, हम ये एक छोटे सा मन नहीं है, हम एक छोटा सा परिवार नहीं है, हम जो है वो जो तत्व है वही हम है, उसी का अंश है। जब तक उस ज्ञान में हम नहीं पहुंचते तब तक ये आत्मा का अज्ञान जो है ये दुख देता रहेगा, दुख देता रहेगा, जब तक हम अपने आप को उस शक्ति से अलग समझते रहेंगे। ये हो गया आत्मा का ज्ञान। तो ये तीन ताप जो दाता दयाल इसमें बोलते हैं। तो गुरु क्या करता है? ये तो हो गया हमारा वियोग यानी हमारा दुख। तो वियोग यानी सेपरेशन, मतलब अलगाव, और एकता यानी योग। योग किसको बोलते हैं? योग बोलते हैं जुड़ने को। जो मैंने आपको एक दो बार अष्टांग योग का सत्संग कराया था कि योग क्या होता है? जुड़ना। वियोग होता है अलग होना। तो ये सारी जो हमारी एक है, ये यात्रा क्या है? वियोग से योग की तरफ। जो हम अपने आप को अलग समझते हैं, यहां से हम यात्रा शुरू करते हैं और फिर गुरु की दया से हम योग में आते हैं। हाँ, आगे चलो अरुण। भव सागर अति अगम पंथ नहीं, सूझे कोई शब्द जहाज चढ़ाए पार, गुरु की ना सोई। ये जो भवसागर का दुख है, आप देखो कि कहाँ परम दयाल जी पहुंच गए थे। उन्होंने कहा ना, जब एक बार वो बड़े गर्व से आए थे दाता दयाल के पास कि मैंने तो अब मैदान मार लिया, और दाता दयाल के पास जैसे ही पहुंचे तो दाता दयाल ने देखा उनकी तरफ, बोले फकीर योगी हो गया है, सिद्धि शक्तियां आ गई, लेकिन अभी तक तू संत नहीं बना। जो नरेंद्र जी ने कितनी अच्छी बात कही थी। शब्दानंद जी महाराज सदगुरु थे, जगत गुरु थे। जग में जीव रहे बहुतेरे, पर फकीर कोई एका, एक कोई होता है। फकीर क्या है? फकीर जो सारी जो अवस्थाएं जो मैंने बताया, शरीर, मन, आत्मा, प्रकाश, शब्द, सबसे ऊपर। हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, और हद बेहद दोनों टपे ताको नाम फकीर। कि परम दयाल जी महाराज को दाता दयाल ने क्या बोला? अब तू हद टप गया, औलिया हो गया, आगे क्या होने वाला है बता सकता है तू? हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर। तू अब प्रकाश में भी चला गया है, वो भी हो गया है, लेकिन अभी तक सच्चा फकीर नहीं बना। बोला कल जो है मैं तेरा इम्तिहान लूंगा और फिर तुझे मैं बताऊंगा क्या है फकीरी। और ये तो आप सबको पता है वो कैसे दाता दयाल ने परम दयाल जी का इम्तिहान लिया, और उन्होंने परम दयाल जी को बोला कि चलो आज हम लोग खाना बनाते हैं साथ में। और दाता दयाल बैठे और 1 मिनट में उन्होंने परम दयाल जी को 10 आदेश दे दिए। हल्दी लाओ, नमक लाओ, मिर्ची लाओ, और सारा वो जो परम दयाल जी खाना बना रहे थे सब वो तेल जल गया और खाना नहीं बन पाया। फिर बाहर आए दाता दयाल, बोले फकीर तू फेल हो गया आज। तो
परमदयाल जी महाराज बोले कि खाना न बनने से मेरे फेलियर का क्या कनेक्शन है? तो दाता दयाल ने कहा उनसे, फकीर जब मैं तुझे आज्ञा देता जा रहा था तेरे मन के अंदर घबराहट आ गई। वो घबराहट जो है इसका मतलब तू फेल हो गया। और फिर क्या बोले? ना घबराना ही फकीरी है, ना घबराना ही फकीरी है। तो शब्दानंद जी महाराज ने मुझे 3 बार कह दिया, निश्चिंतता निश्चिंतता निश्चिंतता। अब देखो आप कैसे, नीरू बोल रही थी, मुझे कितना अच्छा लग रहा था कि मतलब ये लोग सारी मेरी बातें सुन के दर्शन करे वचन पुनि सुने, जो बोलते हैं सुन सुन कर नित मन में गुने। तो नीरू बोल रही थी मतलब ये सुनते बात गुनते हैं उसके ऊपर बच्चे हमारे। तो ये बोला परमदयाल जी, ना घबराना ही फकीरी है। और नीरू ने जो बोला निश्चिंतता, तो ये होता है आध्यात्मिक गुण। ये नहीं है कि बस आप जो है ध्यान में बैठे और आपके अमल में वो कितना फायदा आता है उसके ऊपर है कि आपकी जिंदगी में उसका प्रभाव कितना नजर आता है। क्या आप अपने जिंदगी में मस्त रहते हो? क्या आप अपनी जिंदगी में खुश रहते हो? क्या आप अपने जिंदगी में प्रेम बांट रहे हो सब तरफ, या बस दूसरों की नुक्ताचीनी में लगे हो? यह है कि देखो, सच बोलना एक है, सच बोलने के साथ साथ प्रिय भी बोलना चाहिए। अगर सभी लोग सच बोलने लगे ये दुनिया रहने लायक ही नहीं रहेगी। प्रिय बोलना चाहिए जब किसी का जिसमें नुकसान नहीं हो। और बाकी हमने तो ठेका नहीं लेके रखा है सबका। जो मैं एक अपनी अनुभव की बात बताऊं, आप ये अपने इसका आप ये करना प्रयोग करके देखना अपनी जिंदगी में। जो आपको लगे कि व्यवहार में एकदम कड़वा है, गुस्से वाला है, अनसोशियल है, मतलब मिलनसार नहीं है, आप उसकी जिंदगी में घुस के देखो। उसको अपनी जिंदगी में प्रेम की कमी है, प्रेम नहीं मिला है उसको। मैंने बहुत ऐसे अनुभव किए लोगों के साथ। मैं आपको एक किस्सा बताता। मैं नया नया दुबई गया था, तो मैं उन दिनों स्टेट बैंक पे मैनेजर होता था। तो एक बुढ़ा कपल, बुढ़े मतलब बहुत, मेरे ख्याल 70 साल के होंगे, वो और उसकी वाइफ आई हमारे ऑफिस में, और मैं 29 साल का था। तो बात हुई शुरू, ये वो, और वो मैंने देखा बुढ़ा बड़ा एग्रेसिव होता जा रहा था। और उसकी वाइफ बोल रही थी उसको, अरे तू धीरे बात कर, या ऐसे जो भी कुछ काम की बात थी, मैं भूल गया वो। लेकिन मैंने उसको बहुत प्रेम से हैंडल किया, उस जो बुजुर्ग आदमी था। और फिर वो चले गए। तो एक दिन उसका फोन आया मुझे, बोला पंडित जी आप क्या कर रहे हो अभी? मैंने बोला कुछ नहीं, घर जा रहा हूँ। तो बोला ऐसा करो, मेरी वाइफ नहीं है यहाँ पर, मैं थोड़ा अकेलापन लग रहा है मुझे, आप आ जाओ, मैं खुद अपने हाथ से आपको खाना बना के खिलाऊंगा। तो आप देखो, वो जो शुरुआत एक झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन एक क्रोध से शुरू हुआ था। उसका क्रोध आया था उसको, और एकदम मेरे उस दिन के व्यवहार से उसका जो है दिमाग पलट गया सारा। तो जो भी ऐसे लोग होते हैं, आप जो भी अपने आसपास लोगों को देखो ऐसा, आप उनके प्रेम की कमी को पूरा करने की कोशिश करो। एक जैसे माँ होती है, कैसे मेरी माँ का ये बिल्कुल फेवरेट डायलॉग जो हमेशा मैं अपने दिमाग में रखता हूँ। कोई भी आके मेरी माँ से अगर शिकायत करता रहे, वो वैसा है, वो ऐसा है, तो मेरी माँ ये बोलती थी हमेशा, अरे छोड़ दो, वो भी किसी माँ का लाल होगा। तो ये जो है माँ का हृदय, हमने कोशिश करनी चाहिए वैसे हमारा व्यवहार वैसे के लिए हो जाए। तो भवसागर के दुख जो है, हम इस तरह दूसरों का भी निकाल सकते हैं और अपना भी अपने भी। जितना आप खुशी बांटोगे, जितना आप प्रेम बांटोगे, आप देखोगे अपने आप आपके अंदर वो खुशी बढ़ती जाएगी। आपके चेहरे पे वो दिखेगा, आपके व्यवहार में वो नजर आएगा।
और जहां जहां आप जाओगे वो फिर वैसे वैसे रेडिएशन फैलेगी। आगे चलो ना। बूढ़त रहे मझधार में ला नहीं कोई सहाय, आए गुरु दातार मांगे मेरी ठोर लगाई। तो गुरु जो है ठोर लगाता है। गुरु ठोर कैसे लगाता है कि जब परम दयाल जी महाराज एक दिन दाता दयाल को तंग करते रहे, बहुत तंग किया उन्होंने। वो जहां जाते वो पीछे पीछे जाते कि मुझे उस आखिरी अवस्था में पहुंचा दो, ठोर लगा दो। तो दाता दयाल ने क्या किया फिर? एक नारियल लाए, परम दयाल जी को हार पहनाया और परम दयाल जी का को मत्था टेका। बोला अब एक ही रास्ता है तेरा पार जाने का कि तू सत्संग का काम शुरू कर दे। तो परम दयाल जी महाराज बोलते हैं ना कि मेरे अंदर खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इसलिए हुई कि अब मैं गुरु बन गया, मेरे गुरु मेरा पैर छू रहा है, मैं अब गुरु बन गया, हो गया मेरा काम। और दुख इसीलिए हुआ कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं अपना नहीं भला कर सका, दूसरे का क्या भला करूंगा, इसलिए दुख भी हुआ। ये परम दयाल जी महाराज कहते, कितने सच्चे गुरु थे परम दयाल जी महाराज। यहाँ तो गुरुओं को कुछ अता पता नहीं होता, वो सब अपने आप को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो ये जो काम होता है कि उस जगह पहुंचाना, कहा उस अविनाशी वो जो तत्व है जो दाता दयाल अपने शब्द में लिखते हैं। कितना सुंदर दाता दयाल ने वर्णन किया। तू है कौन, कहां से आया, क्यों आया, क्यों छाया है, क्यों आकर मुझे अंग लगाया, क्यों स्वरूप दिखलाया है। तू है कौन, कहां से आया, ये दाता दयाल का जो शब्द है। तू है कौन, कहां से आया, क्यों छाया है, और क्यों आकर मुझे अंग लगाया, क्यों आकर मुझे अंग लगाया। क्या अगला लाइन? क्यों स्वरूप दिखलाया, क्यों स्वरूप दिखलाया। तो वो जो अवस्था, फकीर की अवस्था, जब हम इन नियमों पे चलेंगे, जो सद्गुरु, सत्संग और सतनाम, ये तीन चीजें हमारे राधा स्वामी मत में या संत मत में या मानव मत बोल दो आप इसको। तो गुरु जो है, ये स्वामी विवेकानंद की बात थी कि गुरु लीनियज में होना चाहिए। लीनियज यानी परंपरा। दूसरा, सबको एक भाव से देखना, दो नहीं करना, ये अच्छा सत्संगी है, ये बुरा सत्संगी है, ये कंजूस है, ये ऐसा नहीं, हर एक को एक जैसा देखना। ये गुरु की क्वालिटीज। जब भी आप कहीं भी गुरु करने जाओ, ये देखो ये गुरु का व्यवहार कैसा है, क्या ये दूसरों की कमियां निकालता रहता है। तो कुछ बातें होती है, तो ये होता है सदगुरु। और सदगुरु के बाद गुरु नाम, मतलब जो गुरु वचन बोलता है वही नामदान हो गया। उस के वचन, मैं हैरान हो गया आज नीरू का मैंने सत्संग सुना, मुझे ऐसा लगा था मैं ही बोल रहा हूँ। सारी बातें जो सत्संगों में बोलते हैं हम, वो सारी बातें वो बोल रही थी। तो सतगुरु, सत्संग और फिर ये है सतनाम, सबसे ऊंची अवस्था। ये
आप देखो गुरु का काम करना, हालांकि मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत परेशान होता हूँ, लेकिन यही एक रास्ता है मेरे ख्याल से उस पद पे पहुंचने का। क्योंकि जब आप सत्संगियों की सच्चे दिल से प्रेम से सेवा करते हो तो गुरु सत्संगियों से ज्यादा लेता है। आपको मैं राज की बात बता रहा हूं आज। आप देखो कहाँ इस दुनिया में, जैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ बैठे बैठे, जगवती जी अम्मा हमारी हो गई, या कंचन जी हो गई, निर्मला जी हो गई, हमारी राज दुलारी जी, सुदेश मल्लन जी हैं, जो ऐसा शुद्ध प्रेम, ऐसी शुद्ध शुभ भावना, ये इनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर आता है, ये मिलता रहता है मुझे। मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था कि मैं ये सारे जितने जितने हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनका एक अलग से मेडिटेशन सेशन और सत्संग रखूंगा। ये कहाँ दुनिया में इतना शुद्ध निस्वार्थ प्रेम जो है ये दोनों तरफ चलता है। इसीलिए क्यों दाता दयाल ने परम दयाल जी महाराज से कहा सत्संगियों की सेवा करो। परम दयाल जी महाराज ने मानव दयाल जी महाराज को क्या कहा आखिरी सत्संग में? वो मैंने आपको बताया, उन दिनों ऑडियो कैसेट होता था, वो मुझे भेजा था। उनके एक फ्रेंड थे मानव दयाल जी महाराज के, उन्होंने वो आखिरी सत्संग मैंने परम दयाल जी महाराज के मुंह से सुना, जो रिकॉर्ड में बोल रहे हैं वो, शर्मा एक दिन आ जाएगा जहां मैं और तू का झगड़ा खत्म हो जाएगा और तुम उस आखिरी अवस्था में पहुंच जाओगे, लेकिन पहले तुमने मेरा ये काम करना है। सत्संग का काम जो है ये कहीं का कहीं मुझे मानव दयाल जी महाराज ने, जब मैं भागता था और छोटा था उन दिनों में, हालांकि mid-30s में रहूंगा अबू धाबी में, तो बोला उन्होंने कि आओ तुमको मैं आचार्य बनाऊंगा और जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक काम करोगे बहुत तेजी से आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। तो और फिर मानव दयाल जी महाराज जी ने शब्दानंद जी महाराज को क्या कहा? शब्दानंद तुम राधा स्वामी हो और आज से ही मेरा काम शुरू कर दो, आज से ही काम शुरू कर दो। इससे क्या होता है? अनुभव आता है। अब आपको मैं बताता हूँ, मैं जहां जहां मिलता हूँ यहाँ लोगों को, अब एक पंजाब का ही बंदा मिला था मुझे, बड़ा बिजनेसमैन, अफ्रीका वगैरह सब करके, तो मेरे ख्याल परसों के दिन हम बैठे थे, तो मुझे जिसने मिला है उसने तो बोला ये बड़ा व्यापारी है और ये वो सब जो है। तो पहली चीज मैंने उसको ये बोली, बेटा तू तो शादी कर ले, तेरी शादी नहीं हुई है। 50 साल का था वो। तो शादी से आपकी फाइन क्यों, उसका नुकसान हो गया था करीब मेरे ख्याल से 100 करोड़ रुपए का, इंडियन रुपी में अगर देंगे। तो बोला हाँ मेरी बहनें वगैरह सब बोलती हैं कि शादी ये करो और मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। पहली बात मैंने उसको ये बोल दी। फिर मैंने कहा एक तुम चैरिटी शुरू करो, चैरिटी यानी वो जो दान का काम, और उसमें माँ और फादर दोनों का नाम आना चाहिए। तो आधा पिताजी का नाम, आधा माँ का नाम। बोला अरे वो तो हमने ऑलरेडी बनाई है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आधा मेरे पिताजी का नाम है, आधा मेरी माँ का नाम। तो ये मैंने पहली बार किसी को ऐसा कहा कि ऐसे नाम रखना। तो फिर जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे उनकी शक्ति काम करती है। मैंने कहा देखो ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज आपको बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। और फिर जो है अगर समझो मैं ये काम नहीं कर रहा होता, ये अनुभव कहाँ से आते जो रोज रोज लोगों से मिलने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि कैसे ये ब्रह्मांड काम करता है, कैसे हमारे गुरु हमारा यूज तो नहीं बोल सकते, हमारे थ्रू अपना मिशन चला रहा है। तो ये तभी अनुभव होता है जब सत्संग का काम करते हैं। और देखो आपको एक बात दूसरी बताऊं मैं, सत्संग का काम ये नहीं कि सिर्फ गुरु को करना है। आप देखो ये हमारा बच्चा है वो कृष, परमदयाल जी महाराज बोलते थे गुरु की सबसे बड़ी सेवा है गुरु की शिक्षा को फैलाना। अभी कृष देखो खुद ही उसने शुरू किया ये सारा, यूट्यूब चैनल बनाता था,
छोटा सा बच्चा है लेकिन बड़ा एक्टिव था, फिर मैंने उसको कहा चलो अब हम साथ में करेंगे। तो आप देखना ये बच्चा कहाँ पहुंचेगा अपनी जिंदगी में, क्यों सच्चे दिल से काम कर रहा है, किसी को बोले बिना सेल्फ मोटिवेटेड है कि ये जो है इसको सोशल मीडिया में चलाना है, इंस्टाग्राम में लगाता है, फेसबुक में लगाता है, यूट्यूब में डालता है। ये असली गुरु की सेवा परम दयाल जी महाराज बोलते थे कि, और इसीलिए जो दाता दयाल ने परम दयाल जी महाराज को और जो सारा काम चलता रहा इसीलिए काम दिया जाता है ताकि हद टपे सो औलिया बेहद टपे सो पीर, और हद बेहद दोनों टपे ताकि आप हद और बेहद दोनों से पार हो जाओ ये आध्यात्मिक काम से। आगे चलो। नाम रूप भेद दिया भरम भेद मिटाया, पद अभेद दर्शाए भेद का बंध छुड़ाया। नाम है प्रेम, बस नाम और कुछ नहीं। ये बड़ी बड़ी चीजें लोग बड़ी बड़ी सत्संग कराते हैं, लिखते हैं, बस नाम का एक ही वर्ड आप ले लो, प्रेम। प्रेम करो, बस वही नाम है। आगे चलो। राधा स्वामी पद कमल मन मधुप लुभाना, मन बानी के परे मेला दूर पद निर्वाणा। तो ये है कि जो मैंने कहा मनवानी से परे, यानी जो हद टपे सो वलिया, और भव सागर के ये जो है गुरु करता है कि सत की संगत, सत्संग यानी सत का जो नीरू ने भी बात कही थी कि सत की संगत हो जा भव निधि पारन, जो दाता दयाल ने परम दयाल जी से कहा था, तू इराक से अब के आया, तू इराक से अब के आया सत्संगत के कारण, और फिर ले प्रसाद इस सत्संगत का पूछा भवनिधि पारन, और सागर से पार होना कैसे? सत्संगत का प्रसाद लेकर के। प्रसाद यानी क्या? जो चीज प्रसन्नता से दी गई हो, गुरु आपको वो भीख में देता है, भेंट में देता है। जो मानव दयाल जी महाराज ने आखिरी बात मुझे बोली थी, जा प्रसाद बन गया। आपको एक बात बता दूं, ये कलयुग में खासकर बिना गुरु की दया से आप वर्षों लाखों वर्षों साधन करो, उस आखिरी अवस्था में आप पहुंच नहीं सकते। गुरु की दया वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक जिंदा गुरु की दया वही आपका काम कर देगी, वो आपका संभाल करती रहेगी। लेकिन उसमें क्या है कि अपना अहंकार देना, जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है, हम अपने आप को अलग समझते हैं। जैसे शब्दानंद जी महाराज जो आप लोग साथ में रहे, उनके लोग बोलते थे ना कि दाता दयाल थे ज्ञान के अवतार, परम दयाल जी महाराज हो गए सत्य के अवतार, मानव दयाल जी महाराज थे प्रेम के अवतार, और मैं क्या कहता हूँ, शब्दानंद जी महाराज सिर्फ दीनता के अवतार नहीं, वो शक्ति के अवतार है। जो दीनहीन होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। परम दयाल जी महाराज क्या बोलते हैं कि हनुमान सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जिसने अपने मान का हनन कर दिया वो हनुमान। तो शब्दानंद जी महाराज दीनता और शक्ति के अवतार थे। मैं आपको ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो मेरा अनुभव हुआ उनके साथ, कि
किस तरह से उस आखिरी अवस्था में कैसे रहते थे वो, जैसे सारे ब्रह्मांड के मालिक हों, वो उस तरह रहते थे। तो ये अभी आज का हो गया, 1 घंटे से ऊपर ही हो गया बल्कि।